श्री राम विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपने 10th क्लास की जो बुक है उस बुक के अंदर पोएम का जो चैप्टर है, जो पोएम का जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट पोएम पढ़ रहे हैं रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम या खतरे। इस पोएम के अंदर एक मोटिवेट करने वाली बातें बताई गई जो हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यक्ति को, यानी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, पूरी मानव जाति को, पूरी मानव जाति को एड्रेस करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो जीवन में सफल होता है और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो जीवन में असफल रहता है। जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे जोखिम उठाना पड़ेगा, उसे खतरे उठाने पड़ेंगे, तभी वो व्यक्ति क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। तो इस पोएम के अंदर इंपॉर्टेंट बातें यही बताई गई है कि रिस्क लेने से क्या क्या व्यक्ति को फायदे। रिस्क लेने से व्यक्ति अपनी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है, अपनी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है, सक्सेस हो सकता है अपने जीवन में। अगर जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट अपने जीवन में रिस्क नहीं लेगा वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जीवन में असफल ही रहेगा, वो एक तरह से गुलाम बनकर रह जाएगा, जिसको बोलते हैं स्लेव। गुलाम बनकर वो रह जाएगा और जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को रिस्क लेनी ही पड़ती है। जीवन में यदि कुछ करना है तो उसे रिस्क उठानी ही पड़ेगी, उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये पोएम क्या मोटिवेशनल पोएम मानी जाती है, रिस्क। जिसका इंट्रोडक्शन देखो, कविता का इंट्रोडक्शन देखो, अबाउट द पोएम। पोएम के अंदर क्या बताया गया है, क्या चीज इसके अंदर है, वो एक शॉर्ट में है। देखो क्या है, रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। रिस्क क्या है? एक तरह से मोटिवेशनल, प्रेरणादायक कविता है। मोटिवेशनल मतलब क्या होता है? प्रेरणादायक, जिससे व्यक्ति को, जिससे स्टूडेंट को क्या मिले? प्रेरणा मिले, वो पोएम है, वो कविता है। एवरी एक्स, इसके प्रत्येक जो पार्ट है, जो कार्य है, टू बी डन, प्रत्येक काम है जो टू बी डन किए गए बाय ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के द्वारा, एंटिसिपेट्स रिस्क, क्या चीज लेने में, क्या चीज करने में? रिस्क करने में, जोखिम उठाना। जोखिम उठाए बगैर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक जो भाग है इसके, प्रत्येक जो पार्ट है वो ऐड किए गए, बताए गए किसके? रिस्क से। जैसे आपने देखा होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर। होप के अंदर जो बताया गया परिणाम वो किसके अंदर बताया गया? निराशा। आशा है तो निराशा भी है, आशा है तो निराशा भी है, निराशा का परिणाम जरूर आएगा, रिस्क लेनी ही पड़ेगी। लाइफ इनटू डेथ, जीवन है, जीवन किसमें? जीवन होगा तो मृत्यु भी होगी, उसमें भी रिस्क है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क क्या है? जैसे संपूर्ण भाग। रिस्क क्या है? संपूर्ण भाग है किसका? जीवन का। रिस्क क्या है? संपूर्ण भाग। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, पार्ट यानी भाग ऑफ लाइफ, जीवन का संपूर्ण भाग है रिस्क। रिस्क बिना जीवन है ही नहीं, रिस्क बिना जीवन है ही नहीं। रिस्क क्या है? संपूर्ण भाग। इसका भाग है संपूर्ण खतरों का, जोखिमों का, जोखिमों से भरा हुआ है। जीवन में कोई भी काम करोगे तो वो किससे भरा हुआ है? जोखिम से। आपको ऊपर बताती है होप है तो क्या है? निराशा है, निराशा है, निराशा में चेंज हो सकती है आशा। लाइफ किसमें है? डेथ में चेंज हो सकती है, बता रखा। रिस्क है इंटीग्रल पार्ट। रिस्क क्या है? तरह से संपूर्ण भाग है किसका? लाइफ का। वीकेंड से हम कह सकते हैं कि दैट कि लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। जीवन पूर्ण रूप से किससे भरा हुआ? रिस्क से, जोखिमों से, खतरों से। जो जीवन है अपना, पूरा जो जीवन अपन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब जीवन जीते हैं तो पूरा किससे भरा हुआ होता है? खतरों से भरा हुआ होता है, जोखिमों से भरा हुआ होता है। ऐसा कोई सा जीवन में कोई अंश नहीं है जिसमें अपन को खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। अपन को हर चीज के अंदर खतरा उठाना पड़ेगा, अपन को हर चीज का खतरा लेना पड़ेगा, जब ही अपन क्या बनेंगे? आप क्या करेंगे? आगे बढ़े। जब ही अपन को क्या मिलेगी? उपलब्धि मिलेगी, जब ही अपन को कोई ना कोई चीज हासिल होगी। अगर रिस्क नहीं है तो जीवन में आप कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते। हालांकि थोड़ी बहुत देर के लिए आप दुख से,
परेशानियों से दूर हो जाओगे, लेकिन जीवन में आप बहुत कुछ खो दोगे। अगर आपने रिस्क नहीं लिया, आप थोड़ी बहुत देर के लिए आराम कर लोगे तो आप दुख और परेशानियों से तो दूर हो जाओगे, लेकिन उस समय जब जीवन चलेगा एंड में, तो आप उस समय क्या बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो रिस्क लेने से आपको कोई ना कोई चीज की उपलब्धि हासिल होगी। एंड टू ओवरकम फियर, हम प्राप्त कर सकते हैं कि फियर यानी डर, डर को हम हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। वन नीड्स करेज, किसके साथ? साहस के साथ। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? साहस की। साहस करना पड़ेगा, जीवन में साहस करना पड़ेगा, जब भी अपन को कोई ना कोई चीज हासिल होगी। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सफलता है वो सब चीज किसके साथ होती है? साहस के साथ होती है। उसमें क्या चीज शामिल होती है? क्या चीज लेनी पड़ेगी? रिस्क लेनी पड़ेगी। हर सफलता के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी? रिस्क लेनी पड़ेगी, साहस उठाना पड़ेगा, रिस्क का, जोखिम का, खतरों का साहस आपको उठाना पड़ेगा, जब भी आपको सफलता प्राप्त होगी। द पोएट गिव्स ए मैसेज, यहां पर कवि, द पोएट गिव्स ए मैसेज, यहां पर कवि एक संदेश देता है, टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, पूरे मानव जाति को। यहां पर कवि एक संदेश देता है टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, पूरी मानव जाति को, टू टेक रिस्क, रिस्क लेनी पड़ेगी। इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि उन्हें कुछ ना कुछ चीज प्राप्त करनी है, उपलब्धि हासिल करनी है, तो क्या चीज लेनी पड़ेगी? रिस्क लेनी पड़ेगी। किनको? मानव जाति को। देख किसके लिए आया? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। किसके लिए आया? देख ह्यूमन बीइंग्स के लिए आया। यदि ह्यूमन बीइंग्स को यदि कुछ सफलता प्राप्त करनी है, हासिल करना है, जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना है, तो उसे क्या चीज लेनी पड़ेगी? रिस्क यानी जोखिम या खतरा उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। इफ वी डोंट टेक देयर ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, यदि हम मान लो रिस्क नहीं लेते हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए हमें किससे छुटकारा मिल जाएगा? दुख से मिल जाएगा छुटकारा। रिस्क नहीं लिया, अपन को कुछ करना है और अपन को मान लो आलसीपन में रहना है, फिर अपन को कुछ हासिल नहीं करना, अपन को थोड़ी बहुत परेशानी हासिल नहीं करनी, तो अपन क्या उन चीजों दूर हो जाएंगे, थोड़ी बहुत देर के लिए दूर हो जाएंगे, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत देर के लिए हो जाएंगे दूर, सुख व दुख से, पेनफुल परेशानी, दर्द की स्थिति चलेगी जीवन, उस समय पे हो जाएगा, अवॉइड हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे उससे कुछ समय के लिए। लेकिन बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम बहुत सारी चीज क्या कर देंगे? खो देंगे। बहुत सारी चीज अपन से क्या हो जाएगी? चूक जाएगी, बहुत सारी चीज चली जाएगी। किससे? किस कारण? अपन ने थोड़ी बहुत परेशानी नहीं झेली, थोड़ा बहुत दर्द नहीं झेला, इससे अपन को ये लगता है अपन को थोड़ी बहुत देर के लिए तो क्या आ गया? आनंद आ गया, लेकिन जब बाद में पता चलेगा तो अपन बहुत सारी चीजों को खो चुके होंगे। तो अगर आपको प्राप्त करनी है, कुछ जीवन में हासिल करना है, तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अरे चाहे उसमें क्या हो, दर्द हो, परेशानी हो, दुख हो। अगर दुख होगा, परेशानी होगी, जब भी आपको कुछ प्राप्त होगा और जब भी उसके आप आनंद की अनुभूति ले सकते हो। किस कारण? रिस्क लेकर। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए हुए, विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए हुए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ नहीं सीख सकते और अधिक हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे, और आपने यदि जोखिम उठाया तो आप हर चीज में सीखते हुए चलोगे, कुछ ना कुछ आपको हासिल होता हुआ चलेगा, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा ही। अगर आप रिस्क लोगे तो कोई ना कोई चीज आपको प्राप्त होगी। ये इंट्रोडक्शन है इस पोएम का। अब रिस्क पोएम में अभी अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब इंट्रोडक्शन के बाद स्टेंजा फर्स्ट देखो, स्टेंजा को भी पोएम है तो पोएम में स्टेंजा बाय स्टेंजा चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा देखो, फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, ठीक है? देखो पहले स्टेंजा देखो, टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। इस लाइन के अंदर देखो, टू लाफ, टू लाफ यानी हंसने में भी, टू लाफ यानी हंसने में भी या मुस्कुराने में भी, टू लाफ यानी हंसने में भी या मुस्कुराने में भी। रिस्क यानी खतरा है, जोखिम है। किस चीज का खतरा है? टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ यानी हंसने में या मुस्कुराने में भी क्या है? रिस्क है, खतरा है। अपीयरिंग द फूल, क्या दिखने का? मूर्ख दिखने का।
किसका खतरा है? मूर्ख प्रतीत होने का। फिर एक मतलब होता है प्रतीत होना या दिखना। तो क्या प्रतीत होने का खतरा है? फूल यानी मूर्ख। फूल का मतलब क्या है? अपन मूर्ख। क्यों? क्योंकि रिस्क तो हर चीज में, जोखिम तो हर चीज में, खतरा हर चीज में। अगर अपन मान लो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई अपन को क्या समझ सकता है? मूर्ख समझ सकता है। क्या समझ सकता है? मूर्ख। क्या समझ सकता है? मूर्ख समझ सकता है। पहली लाइन यही कह रही है, टू लाफ इज टू रिस्क अफीरियंट द फूल। हंसने में या मुस्कुराने में भी क्या है? खतरा है। किसका खतरा है? फूल, मूर्ख दिखने का। ठीक है, अगली लाइन देखो, टू बीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू बीप रोने में भी क्या है? खतरा है। रिस्क यानी खतरा, जोखिम। टू बीप इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है, रोने में भी खतरा है। अपीयरिंग प्रतीत होने का, किसी के प्रतीक होने का? सेंटिमेंटल, भावुक। भावुक होने का क्या है? खतरा है। उसमें भी खतरा बना हुआ है, उसमें भी जोखिम है। किसमें जोखिम है? रोने में भी। रोने में भी क्या है? जोखिम है। किस चीज का जोखिम है? क्या चीज प्रतीत होने का? भावुक होने का। ठीक है, अगली लाइन देखो, टू रिच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रिच आउट मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। यदि अपन मान लो दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोई दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, कोई दूसरे का हित सोच रहे हैं। दूसरों को क्या सोच रहे हैं? हित या मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। रिच आउट यानी सहायता करना, मदद करना, हित सोचना। यदि दूसरों के अपन क्या कर रहे हैं? हित सोच रहे हैं, मदद कर रहे हैं या उनकी सहायता कर रहे हैं, तो इस टू रिस्क, इसमें भी खतरा है, इसमें भी जोखिम है। किस चीज का? इन्वॉल्वमेंट। किस चीज का? खुद के लिप्त होने का। किसका खतरा है? खुद के लिप्त होने का। यानी खुद उसके अंदर क्या है? लिप्त है। खुद की वो मदद के लिए क्या है? लिप्त है। उसका खतरा है। किसमें? टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर मान लो दूसरों की मदद कर रहे हैं अपन, दूसरों की सहायता कर रहे हैं या दूसरों के लिए हित सोच रहे हैं, इसमें भी क्या है? जोखिम है। किस चीज का जोखिम है? इन्वॉल्वमेंट, खुद के लिप्त होने का। तीसरी लाइन कंप्लीट। चौथी लाइन देखो, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि अपन मान लो अपन एक्सपोज करते हैं, खुलासा करते हैं फीलिंग्स, भावनाओं का, यदि दूसरे की भावना का अपन क्या करते हैं? खुलासा करते हैं, तो इस टू रिस्क, इसमें भी क्या है? खतरा है, इसमें भी जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कहीं खुद का क्या नहीं हो जाए? खुलासा नहीं हो जाए, खुद के बारे में कुछ मालूम नहीं चल जाए, खुद के बारे में कुछ प्रतीत नहीं हो जाए। इसलिए इसमें भी क्या है? खुद का सच मालूम नहीं, खुद का सच मालूम चल जाए, इसमें भी क्या है? खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। खुलासा कर रहे हैं अपन, किसी की भावनाओं का खुलासा कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है? खतरा है। किसका खतरा है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तुम्हारे खुद के सच का पता लगने का, तुम्हारे खुद के बारे में पता लगने का क्या है? खतरा है। सेल्फ के बारे में खतरा, सेल्फ यानी खुद के बारे में पता लगने का क्या है? खतरा है। तो इन चार लाइनों के अंदर, इस पोएम की चार लाइन, फर्स्ट स्टेंजा की चार लाइन के अंदर क्या बताया गया है कि खतरा किस किस चीज के अंदर है, जोखिम किस चीज के अंदर बताया गया है। पहले के अंदर बताया मूर्ख का, दूसरे के अंदर बताया भावुक होने का, तीसरे के अंदर बताया खुद के लिप्त होने का, और चौथे के अंदर बताया खुद के बारे में सच का पता लगने का। तो चारों के अंदर ये चीज बताई गई है। रिस्क के बारे में बताया गया कि इनमें रिस्क है, इनमें क्या है? खतरा है। ये रिस्क पोएम का पहला स्टेंजा, इसकी चार लाइनें एक बार फास्ट देख लो। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग फूल, हंसने में मुस्कुराने में खतरा किसका? मूर्ख होने का, मूर्ख प्रतीत होने का खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भी क्या है? खतरा है, जोखिम है। रोने में भी जोखिम है, खतरा है। किसका प्रतीत होने का? सेंटिमेंटल यानी होता भावुक होने का। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, किसी दूसरे की अपन मदद करते हैं हित सोच से। आपने देखो हित सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में मदद की सोच रहे हैं, सहायता के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें भी खतरा किसका होता है? खुद के इन्वॉल्व होने का, खुद के लिप्त होने का, कि कहीं वो भी क्या खुद की भी सहायता मांगे। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज करना, खुलासा करना भावनाओं का, दूसरे की भावनाओं का खुलासा करना, इसमें खतरा, इसमें खतरा है, इसमें जोखिम है। क्या जोखिम है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, है खुद के सच के बारे में खुलासा ना हो जाए। ये चार लाइन।
अगर आपको इस पोएम की 4 लाइनों में कोई प्रॉब्लम्स है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब